हेलो एवरीवन, स्टडी सूत्रा पीआर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज़ करेंगे। सभी क्वेश्चन फंडामेंटल से रिलेटेड हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, साझेदारी अधिनियम का निर्माण हुआ। भारतीय साझेदारी अधिनियम का निर्माण कब हुआ? ये हुआ ऑप्शन बी राइट आंसर है 1932 में। आप भी इन क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं और एक टेस्ट सीरीज की तरह इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस तरह का हो सकता है? रिटन और ओरल या इम्प्लाइड? ऑप्शन सी राइट आंसर है। यह लिखित और मौखिक दोनों तरह से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारी में सम्मिलित व्यक्ति क्या शेयर करते हैं? ये शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझेदारी हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए व्यापार का होना, अनुबंध का होना या स्वामित्व का होना या लाभों का होना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, व्यापार का होना, टू बी इन बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, साझेदारों के मध्य परस्पर व्यवहार संचालन का लिखित समझौता क्या कहलाता है? जो पार्टनर्स के बीच में जो एक रिटन एग्रीमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, डीड कहा जाता है या म्यूचुअल? ऑप्शन बी राइट आंसर है, डीड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, साझेदारी सल्लेख समाहित करता है। इनमें से सही आंसर बताना है। पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, साझेदारी का फर्म से संबंध होता है। एन ओनर, स्वामी का, एजेंट का, स्वामी एवं एजेंट का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक पार्टनर फर्म का स्वामी भी होता है और वह एक एजेंट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारों की कितनी संख्या हो सकती है? तो ऑप्शन ए मैक्सिमम 2, 10, 20 या 50। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, मैक्सिमम 50 और मिनिमम होती है 2। तो एक पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं और अधिकतम जो है 50 मिलकर एक फर्म बनाते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? तो साझेदारों का दायित्व अनलिमिटेड, असीमित होता है। यदि उनको अपनी फर्म में किसी तरह का लॉस हो जाता है तो उन्हें अपनी संपत्ति से भी उस लॉस को पूरा करना पड़ता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिखित या मौखिक समझौता के अभाव में साझेदारी अधिनियम की कौन सी घटनाएं लागू होती हैं? तो यहाँ पर कुछ धाराएं दी गई हैं। ये जब साझेदारी अधिनियम में रिटन एग्रीमेंट या ओरल एग्रीमेंट ना किया गया हो तब कौन सी धारा को फॉलो किया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, धारा 12 से 17। क्वेश्चन नंबर 11 है, साझेदारी सल्लेख के अभाव में साझेदारों को वेतन मिलेगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, कोई वेतन अनुमान्य नहीं होगा। सॉरी, ये अनुमान्य है, क्योंकि साझेदारी सल्लेख के अभाव में किसी भी साझेदार को ना ही तो वेतन दिया जाता है, ना ही उनकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट दिया जाता है, और यहाँ तक कि अगर वो कोई आहरण लेते हैं, कोई फर्म से पैसा निकालते हैं, उस पर भी उनको ब्याज नहीं देना होता। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, साझेदारी सल्लेख जब साझेदारों के मध्य ना हो तो लाभ हानि का विभाजन होगा। ऑप्शन ए पूंजी के अनुपात में, समान अनुपात में, आहरणों के अनुपात में, त्याग के अनुपात में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, जब
किसी तरह का रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट नहीं होता, तब साझेदारों को समान अनुपात में ही प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करना होता है, चाहे उनकी कैपिटल कितनी भी हो, चाहे ए की कैपिटल 2 लाख हो और बी की 5 लाख हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको प्रॉफिट इक्वल अमाउंट में ही, उनको प्रॉफिट समान अनुपात में ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, साझेदार ने परस्पर व्यवहारों के निपटारे हेतु कोई समझौता नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दे होगा। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि उनको कोई भी ब्याज दे नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामलाल ने फर्म को, जिसका वह पार्टनर है, 5,000 रुपये उधार दिए हैं, ब्याज दे होगा यदि उनके बीच कोई समझौता न हो। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से देखिएगा आप कौन सा आपका आंसर है। मैं आपको बताती हूँ कि 5,000 जब उसने उधार दिए हैं, जब कोई पार्टनर फर्म को उधार देता है तो उस पर उसको 6% की रेट से ब्याज दिया जाता है। तो ये 6% की, 5,000 पर 6% की रेट से 300 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, साझेदार फर्म से गुप्त लाभ कमाता है और पता लगने पर व्यवहार होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। जो प्रॉफिट कमाए हैं वो उसको रिटर्न करने होंगे फर्म को। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में इनमें से कौन सी मद लिखी जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए ये सभी इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस में वे सारे आइटम दिखाए जाते हैं जो प्रॉफिट पर प्रभार होता है, लेकिन ये प्रॉफिट पर चार्ज नहीं है। ये प्रॉफिट के बाद जो, ये प्रॉफिट पर चार्ज नहीं है बल्कि प्रॉफिट का बंटवारा है, तो इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाए जाएंगे। यदि यहीं पर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो वो प्रॉफिट पर दिखाया जाएगा। ये सभी आइटम अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तभी दिए जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट न होने पर भी दिया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्थायी पूंजी खाता विधि में पूंजी के संबंध में प्रत्येक साझी के लिए कितने खाते खोले जाते हैं? जब कोई फर्म की स्थापना की जाती है तो पार्टनर्स कुछ मनी कैपिटल के रूप में लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ये कैश या एसेट्स दोनों हो सकती हैं। पार्टनर्स अपने अकाउंट फिक्स भी रख सकते हैं और फ्लैक्चुएटिंग भी रख सकते हैं, परिवर्तनशील। जब वे अपने अकाउंट फिक्स रखते हैं तब उनको 2 अकाउंट खोलने पड़ते हैं, जिसमें एक कैपिटल और दूसरा करंट अकाउंट होता है। तो ये यहाँ पर यही पूछा गया है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जो है कितने अकाउंट खोले जाते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट खोले जाते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में पूंजी के संबंध में खोले गए खाते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो इसको ऑप्शन बी राइट आंसर है। केवल कैपिटल अकाउंट ही खोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल में चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो फिक्स्ड कैपिटल होती है उसमें कैपिटल अकाउंट में केवल जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है वही अमाउंट रहती है, और जो भी लेन देन, जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है वो करंट अकाउंट में की जाती है। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाता में सभी ट्रांजैक्शन इसी अकाउंट, केवल एक ही पूंजी खाता खोला जाता है और उसी में सभी ट्रांजैक्शन की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, साझियों के चालू खाते का उपयोग है। अब देखिए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट खोले जाते हैं, एक तो स्थायी पूंजी खाता, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट किस लिए खोला जाता है? ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। पूंजी पर ब्याज, वेतन, आहरण का लेखा रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्थायी पूंजी खाता विधि में पूंजी खाते का शेष सदैव स्थिर रहता है, पूंजी खाते का शेष चेंज होता रहता है, साझी द्वारा अतिरिक्त पूंजी के अलावा स्थिर रहता है और सामान्य पूंजी खाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है।
जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है वो केवल साझी द्वारा जो एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है उसके अलावा फिक्स रहता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि कोई साझेदार फर्म से प्रति माह मध्य तिथि में आहरण करता है तो ब्याज की गणना की जाएगी। देखिए ब्याज की गणना कैसे की जाती है, जैसे इसमें पूछा गया है कि मध्य तिथि में आहरण किया गया है, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने मंथ की रही होगी 11.5 और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट रही होगी वो 15 डेज की रही होगी, क्योंकि वो पहली वाली 15 जनवरी को मान सकते हैं हम, और दिसंबर तक 11.5 और लास्ट वाली 15 डेज के लिए तो वो 0.5 और इसको हम अपोन करेंगे 2, तो ये हो गया 12/2 6 मंथ। ऑप्शन ए राइट आंसर है। पूंजी खाते के संबंध में कौन सा सत्य है? स्थायी विधि में पूंजी खातों का शेष स्थिर रहता है। बी परिवर्तनशील विधि में वेतन, ब्याज, कमीशन आदि का लेखा पूंजी खातों में ही होता है। ए और बी दोनों राइट हैं। सी स्थिर पूंजी में पूंजी खातों का शेष सदैव क्रेडिट रहता है, क्योंकि उसमें फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, तो वो क्रेडिट ही रहेगा। जबकि चालू खातों का शेष डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी वगैरह हैं तो इनको कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, कौन सा अकाउंट इनके लिए खोला जाएगा? इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ऑप्शन ए है लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, संशोधित लाभ हानि खाता या केवल लाभ हानि खाता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। जब हम प्रॉफिट निकालने के बाद जो प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस प्लानिंग अकाउंट में करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तब खोला जाता है जब कोई सभी खाते बंद हो जाते हैं और उसके बाद किसी को कोई इंटरेस्ट देना हो या कोई चेंजेस करना हो। प्रॉफिट एंड लॉस प्लानिंग अकाउंट में हम छेड़छाड़ न करके अलग से एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यहाँ पर सोहन और रोहन दो पार्टनर्स हैं, उनमें से रोहन ने माह के अंत में 2000 प्रति माह का आहरण किया, 10% वार्षिक दर से ब्याज होगा। तो इसने माह के अंत में निकाला है, तो पहली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने मंथ की होगी 11 मंथ की, क्योंकि इसने लास्ट में निकाला है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट प्लस 0, लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसकी 0 मंथ की, तो अपॉन 2 यहाँ पे आ जाएगा 5.5। 2000 अब हम इसको करेंगे, 2000 को कितनी इंस्टॉलमेंट निकाली उसने 12, क्योंकि उसने हर महीने निकाली है, मल्टीप्लाई 10% अपॉन 12, तो ये 12 से 12 कटेगा, 10 कट जाएगा, 0 से यहाँ पे 0 हो जाएगी, और 5.5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सी राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, साझेदारों को देय पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। तो ऑप्शन ए है अंतिम पूंजी पर, समायोजित पूंजी पर, या प्रारंभिक पूंजी पर, या फिर औसत पूंजी पर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, प्रारंभिक पूंजी पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज लाभ होने पर दिया जाता है, हानि की स्थिति में ऐसा ब्याज, तो पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी कि उनको ब्याज नहीं दिया जाएगा, अगर लॉस होगा तब ब्याज नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर उन्होंने लोन पर ब्याज देना होगा, साझेदारों ने फर्म को कोई लोन दिया होगा, तो उस ब्याज को हानि होने पर भी दिया ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक साझेदार प्रत्येक तिमाही की प्रथम तिथि को एक निश्चित राशि का आहरण करता है, तो आहरण की कुल राशि पर कितने माह का ब्याज लगाया जाएगा? देखिए यहाँ पर प्रत्येक साझेदार प्रत्येक तिमाही की प्रथम तिथि को, तो प्रत्येक तिमाही की प्रत्येक तिथि को अगर वो आहरण करता है तो वो 4 इंस्टॉलमेंट में निकालता है,
तो पहली जो इंस्टॉलमेंट निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रथम तिथि कहा गया है, तो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 12 मंथ की होगी और जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट होगी वो 3 मंथ की होगी अपॉन 2। तो यहाँ पर 7.5 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि कोई साझेदार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को एक निश्चित राशि का आहरण करता है तो आहरण की कुल राशि पर कितने माह का ब्याज होगा। तिमाही की अंतिम तिथि को करता है तो लास्ट में करता है, तो 3 मंथ के लास्ट में करेगा तो 9 मंथ की करेगा, ठीक है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट की का पीरियड कितना होगा 0 मंथ, तो अपॉन 2 करेंगे तो ये आएगा हमारा 4.5। सी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, जेड एक फर्म में साझेदार है, उसने 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले 6 माह के दौरान प्रत्येक माह में 2000 रुपये निकाले। यदि आहरण पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो ब्याज होगा। 6 माह के दौरान प्रत्येक माह में निकाले हैं उसने, 6 माह के दौरान 2000 रुपये निकाले, तो उसने टोटल कितनी अमाउंट निकाली होगी 6 2 12, यानी उसने 12,000 निकाले होंगे। यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि उसने फर्स्ट डेट को निकाले या लास्ट डेट को निकाले, तो हम इसको जब ऐसे कोई मेंशन नहीं रहता तो हम उसको मिड में मानते हैं। जैसे कि हम अगर वो पूरे ईयर का होता तो हम उसे 6 मंथ मान लेते, लेकिन यहाँ पर 6 मंथ की ही बात हो रही है तो हम इसे पीरियड को 3 मंथ मानेंगे। और इंटरेस्ट की रेट है 8% अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 12, तो ये हमारा 12 10 बचा है, ये हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिन्होंने अपने प्रॉफिट को 2:1 के रेशो में बांटते हैं। उनकी स्थायी पूंजियाँ क्रम से 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख हैं। वर्ष 2004 के खाते बंद करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि कैपिटल पर 10% की बजाय 12% का इंटरेस्ट लगाया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने 2% का एक्स्ट्रा क्रेडिट किया हुआ है अपने अकाउंट्स में। तो ये हमको एडजस्ट करना है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर 2% यानी कि 2% 6,000 ए का, बी का 4,000 और 3 का 2,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट है। तो ये टोटल हो गए 12,000। अगर इन 12,000 को इन्होंने एक्स्ट्रा क्रेडिट ना किया होता तो इसको इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2:1 के रेशो में बांटा होता। अब हम इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। देखिए ए ने 6,000, बी ने 4,000 और सी के अकाउंट में 2,000 क्रेडिट किया हुआ। हमको अगर ये क्रेडिट नहीं किया होता तो हम इनको प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में इसको कैसे बांटते। 4,800 इसको मिलते, 4,800 बी को मिलते और सी को 2,400। तो इसका मतलब ये है कि 6,000 इसको क्रेडिट किया गया है, लेकिन इसको सिर्फ 4800 से ही क्रेडिट करना था, तो इसको 1200 से एक्स्ट्रा क्रेडिट किया गया है। तो हम इसको 1200 से डेबिट कर देंगे। इसको 4,000 से क्रेडिट किया गया है, लेकिन इसको 4800 से क्रेडिट करना था, तो इसको हम 800 से और क्रेडिट कर देंगे। और सी को 2,000 से क्रेडिट किया हुआ है, इसको 2400 से क्रेडिट करना था, तो ये 400 से हम इसको और क्रेडिट कर देंगे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।